हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमें एक स्प्रिंग बूट की एक बेसिक हेलो वर्ल्ड वाली जार फाइल जिसमें केवल एक ही कंट्रोलर है और जो रिटर्न कर रहा है हेलो वर्ल्ड, वो जार फाइल अगर हमें EC2 इंस्टेंस पे ले जाना है बिना किसी टूल वगैरह का यूज करे, कैसे ले जाएंगे और सिंपली उसे अप और रन कैसे करेंगे। ये बहुत ही बेसिक एग्जांपल रहेगा। लोकल मशीन पे जार फाइल बनाओ, चला के देखो लोकल मशीन पे चल रहा है कि नहीं। EC2 इंस्टेंस क्रिएट करो, फिर लोकल मशीन से गिट बैश का यूज करके फाइल को EC2 पे ले जाओ। सॉरी, जावा नहीं है तो वहां पे जावा भी इंस्टॉल करो, और जावा इंस्टॉल्ड है उसके बाद अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करके सक्सेसफुली रन करके देखते हैं आज हम। तो पहले हम देखते हैं हमारी एप्लीकेशन में क्या है। इसका नाम CI/CD, आप इसको प्लीज इग्नोर करिए। एक टेस्ट कंट्रोलर है जो टेस्ट कर रहे हैं हम, तो क्या देगा, हेलो वर्ल्ड V0। अब मैंने क्या कर रखा है, आई होप आपको जार फाइल क्रिएट करना आती होगी। मैंने जार फाइल क्रिएट करके ऑलरेडी एक जगह पे उसको रख दिया है। अब मैंने इसको अकाउंट 4 नाम दिया फोल्डर को, ये मेरा रीजन है क्योंकि यहाँ पे मैं पम्प फाइल भी रखूंगा अभी। अब मैं EC2 इंस्टेंस पे जाता हूँ, एक ही इंस्टेंस से टर्मिनेटेड है। अब मैं जाके इंस्टेंस क्रिएट करता हूँ, टेस्ट जार अपलोड, ये मैंने नाम दे दिया कि मेरे इंस्टेंस का नाम ये होगा। प्लीज आप ध्यान रखिए, आप ये अमेजन लिनक्स, अगर आप फर्स्ट टाइम AWS पे आ रहे हो, आपको ज़्यादा आइडिया नहीं है, सो प्लीज़ जो मैं कर रहा हूँ वैसे ही फॉलो करना। और प्लीज़ मेक श्योर कि आपका अकाउंट 12 महीने से पुराना नहीं हो। अगर 12 महीने से पुराना हुआ तो ये फ्री टियर पे कोई काम नहीं आएगा, आपको पर आवर चार्ज कटेगा। सो प्लीज़ मेक श्योर जो मैं फॉलो कर रहा हूँ वो, प्लस आपका अकाउंट 12 महीने के अंदर ही क्रिएट हुआ हो। हम अभी ये लाइनक्स यूज करेंगे, उसके बाद AMI यूज करेंगे, ये वाली फ्री टियर एलिजिबल है। T2 माइक्रो पे ही रहेंगे हम क्योंकि T2 माइक्रो फ्री टियर एलिजिबल रहता है। अब की पेयर, तो की पेयर आपके पास ऑलरेडी हो तो आप सिलेक्ट कर लीजिए। मैं आपको, मेरे पास है लेकिन मैं आपको बना के दिखाता हूँ। की पेयर का नाम अकाउंट, अब जैसे मेरा अकाउंट 4 है, ये अकाउंट 4 सुन नरेश AWS 4 की पेयर, RSA रहने देना है, पम रहने देना है, और क्रिएट की पेयर, और इसे कहीं पे डाउनलोड करके रखना है। मैं जाता हूँ डी ड्राइव पे, AWS अकाउंट 4, और मेरी फाइल यहाँ पे सेव हो गई। अब जो सबसे पहले नोटपैड में आपको दिखाया था कि ये तो हमने बात करी, उसके बाद हमें हमारी मशीन पे जाके लॉगिन भी करना रहेगा, और उस लॉगिन के लिए हमें की पेयर फाइल का नाम चाहिए। मैं यहाँ पे गया, फाइल डाउनलोड हो गई, यहाँ पे F2 कॉपी करा, यहाँ पे डाल दिया। अब ये कि ये जो कमांड थी SSH, इससे क्या होगा, केवल मैं उस मशीन पे चले जाऊंगा, लॉगिन कर लूंगा। अभी मुझे ये चेंज करना बाकी है, तो मैं जाता हूँ इंस्टेंस पे। ओके, अभी हमने क्लिक नहीं करा था क्रिएट पे, सॉरी। फाइल हमारी केवल डाउनलोड हो गई थी, लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक नहीं करा था। अब थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा जब तक हमारे पास इंस्टेंस, चलो पब्लिक IP एड्रेस तो आ गया, लेकिन फिर भी हमें वेट करना पड़ेगा जब तक ये सक्सेसफुल बता दे और यहाँ पे दोनों के दोनों स्टेटस चेक कंप्लीट हो जाए। अब मैं जाके IP यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। दूसरा, यहाँ पे मैंने गलती करी कि मुझे पूरा नाम देना चाहिए था। 1 मिनट। यहाँ पे मुझे इसका नाम ऐसे देना चाहिए था, .pem। इसको कॉपी करा, और इसके जो नीचे वाली कमांड है, फाइनली ये इस कमांड किस लिए है, हमारी जो जार फाइल जिस लोकेशन पे रखी है वहां से उठा के EC2 पे ले जाना। तो ये IP में यहाँ पे भी रखता हूँ। आई होप ये कमांड आपको समझ आई होगी। अब ये कमांड हमें चलाना कहाँ पर है, तो ये कमांड हमें वहां रह के चलाना है जहां पे हमारी ये फाइल रखी हुई है। अभी पहली कमांड का इससे कोई लेना देना नहीं है, पहली कमांड का केवल यूज है कि EC2 इंस्टेंस पे SSH करके लॉगिन कर सके और हम देखें कि जावा इंस्टॉल्ड है कि नहीं। तो उसके लिए केवल पम फाइल की जरूरत है, वो ये रही। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा जब तक इसके दोनों के दोनों स्टेटस चेक हो जाए। जब तक मैं गिट बैश पे आ जाता हूँ, क्योंकि बैश के थ्रू ही हम जाके लॉगिन कर सकेंगे। इसको एक्सपांड कर लेता हूँ। डी ड्राइव में जाना है मुझे। डी ड्राइव में क्यों, क्योंकि वहां पे मैंने
अपनी फाइल रखी है, ये वाली फाइल, पम फाइल। अब जैसे मैंने यहाँ पे कमांड बताई थी, कंट्रोल सी, पेस्ट, एंटर, यस। अब देखो उसने क्या बोला कि भैया सक्सेसफुली आप लॉगिन हो चुके हो। पहले यहाँ पे नरेश माखीजा डेस्कटॉप समथिंग बता रहा था, अब EC2। पहला मेरा कर्तव्य क्या है यहाँ पे, जावा चेक करना। जावा है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, जावा नहीं है तो मुझे अब जावा इंस्टॉल करना है। कोई नहीं, जावा इंस्टॉल की कमांड यहाँ पे नहीं है, कोई बात नहीं, जावा से वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। अब एक कमांड मेरे पास ऑलरेडी है। अब मुझे जावा 80 क्यों इंस्टॉल करना है, अगर मैं आपको इक्लिप्स पे ले जाऊं pom.xml में, तो यहाँ पे मैंने मेरी एप्लीकेशन का वर्जन 1.8 बताया। आपको जो वर्जन देना, 1.6, 1.11, 12, 13, 14, 15, वो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड है। मैं इंस्टॉल करके देखता हूँ। वाई प्रेस करना है मैं यहाँ पे। ये हो गया, अब वेरीफाई कर लेते हैं। जावा वर्जन, जावा 8 हमें मिल गया। अब हमारा अगला काम, बाहर आ जाओ, इससे कोई मतलब नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जिस पाथ पे ये मैंने फाइल रखी है उसी पाथ पे मैं जार फाइल भी रख दूं। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन वीडियो को इजी बनाने के लिए, आपकी पीओसी को इजी बनाने के लिए मैं कह रहा हूँ। अदरवाइज आप ये डॉट 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 का यूज करके कहीं से भी फाइल उठा सकते हैं, कोई सी भी फाइल उठा सकते हैं। अब आ जाते हैं नोटपैड पर अगली कमांड में। ये पम फाइल का नाम हमने दे दिया, हमारी जार फाइल का नाम हमने दे दिया। ध्यान रखना ये दोनों एक ही फोल्डर के अंदर है, इसलिए मुझे इनके पेरेंट पाथ का, मतलब इनका फुल पाथ नहीं देना पड़ रहा है, केवल इनका नाम देना पड़ रहा है। अगेन, ये दोनों सेम फोल्डर में रखे हैं या सेम पाथ पे रखे हैं जहां पे मैं अभी ये कमांड एग्जीक्यूट करूंगा, AWS अकाउंट 4, AWS अकाउंट 4। तो ये भी यही, बैश भी अभी वही पॉइंट कर रहा है, और ये दोनों फाइलें भी यहाँ पे रखी है, इसलिए मुझे केवल इनका नाम देना पड़ रहा है, इनका पाथ नहीं देना पड़ रहा। ये बात हो गई। अब ये पहले हमने SSH करा था, तो SSH मतलब सर्वर पे जाके लॉगिन करना है, SCP मतलब मुझे लॉगिन नहीं करना, मुझे बस यहाँ से एक फाइल जो है सिक्योरली कॉपी करना है। ये फाइल कॉपी करना है। अब ये फाइल, ये पॉम फाइल मैंने इसलिए दी ताकि उसको पता चल सके कि कौन सा EC2 इंस्टेंस है, भाई ये बंदा ऑथोराइज भी है कि नहीं। कौन सा EC2 इंस्टेंस है वो तो यहाँ से पता चल जाएगा, लेकिन ये बंदा ऑथोराइज है कि नहीं वो इससे पता चलेगा। उसके बाद मुझे वहां पे कहाँ पे रखना है, तो हर EC2 इंस्टेंस पे एक होम EC2 यूजर फोल्डर क्रिएट हो जाता है, अगर आपने, जो मैंने आपको प्रोसेस बताई वैसे अगर आपने इंस्टेंस क्रिएट करा होगा तो चलो इसको कॉपी कर लेते हैं। अगेन इससे केवल वो वहां जाके रख देगा फाइल। ये देखो कॉपी कर रहा है, वो यहाँ पे बता रहा है कि आपकी फाइल जो है कॉपी हो रही है। जैसे मैंने कहा था फाइल जाके रख देगा, लॉगिन नहीं करेगा। अब हमें क्या करना है, हमें लॉगिन करके देखना है। गए, वही SSH कमांड यूज करी, हो गया लॉगिन। अब मैंने यहाँ पे क्या बात बताया था, होम EC2 यूजर। अगर मैं करूंगा PWD तो मैं ऑलरेडी होम EC2 यूजर में हूँ। ऐसा नहीं है जस्ट बिकॉज मैंने ये SCP कमांड लिखी थी इसलिए बाय डिफॉल्ट मैं नेक्स्ट टाइम से आ जाऊंगा। अब जब भी PWD करोगे आप इसी फोल्डर में रहोगे। LS करके देखते हैं, हाँ भैया जार फाइल है। अब काम क्या करना है, जावा जार जेनकिंस, एप्लीकेशन रन हो गई। लेकिन अब एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, पहले मैं आपको प्रॉब्लम दिखाता हूँ फिर उसका सॉल्यूशन बताता हूँ। आईपी क्या है ये, अब मैं जाता हूँ नए टैब पे, लोकल होस्ट नहीं है, आईपी देना है मुझे। ये IP:8081, टेस्ट पे क्लिक करा। एक बार वेरीफाई करता हूँ मेरी एप्लीकेशन का पोर्ट क्या है। मेरी एप्लीकेशन रिसोर्सेस, इसका पोर्ट है 8081 यहाँ पे, और एंड पॉइंट क्या है मेरा, एंड पॉइंट है टेस्ट। लेकिन ये कुछ काम नहीं कर रहा, लोड हो रहा है। तो आप, आई होप आप में से कुछ लोगों को पता होगा, का कारण ये है कि सिक्योरिटी ग्रुप में हमने 80 पोर्ट को इनबाउंड एज अ रूल ऐड नहीं कर रहा है।
जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं कि कोई सा भी पोर्ट अगर हम चाहते हैं कि हमारी एप्लीकेशन को आउटर वर्ल्ड एक्सेस कर सके, कोई से भी पोर्ट को, तो हमें उस पोर्ट को डिफाइन करना पड़ता है, या कहें तो उस पोर्ट को ऐड करना पड़ता है सिक्योरिटी ग्रुप में। तो अभी देखो क्या बता रहा है, वो एक ही पोर्ट है, एक ही पोर्ट है, कौन सा 22, और ये हर बार इनेबल, ये लाइक इनिशियली इनेबल रहता ताकि हम लॉगिन कर सकें। अगर मैं इसको भी हटा दूंगा तो फिर हम अपने इंस्टेंस पे लॉगिन भी नहीं कर पाएंगे, एससीपी भी नहीं कर पाएंगे। अब चलो मैं देखता हूँ कि यहाँ पे हम सिक्योरिटी ग्रुप पे जाते हैं यहाँ से। इनबाउंड रूल, एडिट इनबाउंड रूल, ऐड रूल, टीसीपी, ऐड 081। अभी तो 8081 मैंने दिया था, आपकी इच्छा आप 1111 दे दो, जो आपकी इच्छा। बस यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे 000 हो, एनीवेयर, हम बोल रहे हैं कहीं से भी इसको यूज कर सकें। सेव रूल, एक दो सेकेंड का वेट करते हैं। अब देखो एप्लीकेशन चालू हो गई, ये आईपी था, लेकिन एक प्रॉब्लम हो रहा है कि अब ये जो एप्लीकेशन चल रही है, तो ये तो फिर ये सर्वर हैंग हो गया, पूरा हैंग हो गया, मतलब ये सर्वर मेरे किसी काम का नहीं, मुझे फिर एक और जगह जाके अपना एक और इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा। सो उससे अच्छा हम एक काम करते हैं, हम इसको नो हॉप मोड में स्टार्ट करते हैं। जावा डेस 4 जेनकिंस। तो ये नो हॉप करने के बाद ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है। इसका पता कैसे चला? ये PS EF ग्रेप जावा करने से पता चला कि बैकग्राउंड में एक जेनकिंस, सॉरी, एक जावा एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है। अब मैं जाता हूँ ब्राउजर पे, फिर से ट्राई करके देखता हूँ। देखो ये चल रहा है, ये चल रहा है। अब इसका फायदा क्या हुआ कि अगर ये जो इंस्टेंस मैंने क्रिएट करा है, ये जो इंस्टेंस जिस पे अभी लॉगिन हूँ, बाय चांस अगर इसका टाइम आउट भी हो गया या मैंने गलती से क्रॉस पे क्लिक कर दिया, तो इस जिस मोड में पहले स्टार्ट था तो फिर तो आपकी एप्लीकेशन भी बंद हो जाती। लेकिन जिस मोड में अभी स्टार्ट है, भले ही मैं इसको बंद करके फिर से लॉगिन करूंगा तो मेरी एप्लीकेशन रनिंग मोड में रहेगी। लेकिन अभी देखना है कि इसको स्टॉप कैसे करें। तो ये जो कमांड है, इससे आपको मिली है आईडी, ये वाली। तो किल स्पेस -9 स्पेस, ये आईडी आपको देना, ध्यान रखना ये वाली आईडी आपके एप्लीकेशन की जो भी है। फिर से पीएस करेंगे, देखो वो गया, उसने बोल दिया किल्ड। आया हूँ ब्राउजर पे, नहीं हो रहा। सो आज के वीडियो में हमने क्या सीखा कि EC2 इंस्टेंस कैसे क्रिएट करते हैं, की पेयर फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, लॉगिन कैसे करते हैं इंस्टेंस पे, फाइल को कॉपी कैसे करते हैं, फिर जो पोर्ट ऐड करना रहता है, क्योंकि 8081 मेरा तो हो सकता है आपका 999 हो, वो पोर्ट कैसे ऐड करोगे आप, फिर नॉर्मल मोड में कैसे स्टार्ट करें एप्लीकेशन को, बैकग्राउंड में कैसे स्टार्ट करें। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। थैंक यू।